আমি শুধু ভাবি ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু মোটা করে আনি। और इसको बोलते हैं EECP, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। हार्ट लंग मशीन में जो $1 ट्रिलियन का बिजनेस है, $1 ट्रिलियन, जो बाईपास, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, ये कितना $1 ट्रिलियन का बिजनेस है। आपका आंख कितना है? 2, हाथ कितना है? 2, पैर कितना है? 2, किडनी कितना है? 2, लंग्स हाँ 2, 2, हार्ट कितना है? 1। तो आपको लगता है जो ऊपर वाला ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट डिजाइनर, आई थिंक, right. वो क्या गलती कर लिया? सब दो दिया। चीज वो एक क्यों बनाया? हार्ट बंद होता है तो लोगों का डेथ सर्टिफिकेट लिखा जाता है। हाँ, जी, जी। ब्रेन बंद होता है तो लोगों का डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिखता है। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन। चारों तरफ देखिए एकदम हरा भरा है। सुबह की 8:30 हो रहा है और सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि पैरेट दीपंकर नया फार्म पे जो नया फैमिली मेंबर आए हैं, आज सेकंड टाइम के लिए उनके साथ मिलेंगे। और तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीपंकर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पैरेट दीपंकर। मैं तो करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पैरेट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। लेकिन हम लोग का वो नया मेंबर कौन है? पहुँच ही गए हैं, पहुँच के दिखाते हैं। चलिए पहुँच गए हैं और ये रहा हम लोगों का नया फैमिली मेंबर, जिनके बारे में हम अभी बोले थे। ओह सेकेंड टाइम इनके साथ मैं मिल रहा हूँ। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कैसे हो? पहले जहाँ रहते थे उनका पेरेंट्स के साथ और भी बहुत सारा गाय वहाँ रहते थे, उन सब के साथ रहते थे। यहाँ आके तो बिल्कुल अकेला हो गया है, इसी के लिए मन थोड़ा सा ख़राब है। लेकिन 2-4 दिन रहते रहते देखिएगा ये एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा। ओ बाबा। और सामने यहाँ हम लोगों का मंदिर, तारा माता जी का मंदिर बन रहा है और ये ज़्यादातर टाइम यहाँ रहना पसंद करता है। हम लोग का इतना बड़ा फार्म है, पीछे भी कितना जगह है, कितना रहने के लिए, पेड़ का छाँव का नीचे अच्छा घास का मैदान, बहुत कुछ है। लेकिन ये ज़्यादातर टाइम यहाँ आके रहना पसंद करता है। कभी कभी तो मंदिर का ऊपर चढ़ के भी वहाँ बैठ के रेस्ट करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये यहाँ रहना पसंद करता है। और लास्ट वीडियो में, पिछले का वीडियो में जब ये आया था, आप सभी को उस वीडियो में कॉमेंट्स करने के लिए कहा था कि इसका सही नाम क्या होना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारा नाम कमेंट्स किया, लेकिन उनका अंदर सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आया, नंदी नाम रखने के लिए कहा गया है। तो डिसाइड कर लेंगे, नंदी, शिवा और भी बहुत सारा नाम आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट्स में जो लिखा गया है नंदी। और हमको भी ये नाम पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो सोच रहा हूँ नंदी नाम ही रख देना सही रहेगा, नंदी बहुत जचेगा। और तो ये फाइनल हो गया, इनका नाम नंदी ही रहेगा। अच्छा, चलो आसो। देखो 2-4 मिनट उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के बाद ना आपका पीछे वो आ जाएगा। आ जाओ। अभी मेरे साथ दोस्ती हो गया, पहचान हो गया। आ जाओ। अभी हम लोग को जो करना है, इनके लिए, इनको सजाने के लिए बहुत खूबसूरत सा एक घंटा और क्या क्या दे के इनको सजा सकते हैं, उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो देखो कैसे देख रहा है। छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है। चलो उस साइड में जाएंगे, यहाँ तो धूप है, उस साइड में जाएंगे, चलो ना। अच्छा ठीक है, तुमको जहाँ मन करे वहाँ रहो। और आज हम लोगों का फार्म पे डॉक्टर मेजर एन भट्टाचार्य सर जी आने वाले हैं। इससे पहले भी आ चुके हैं। एक्चुअली आज से 8 साल पहले, करीब 8 साल पहले मेरा पिताजी का हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। 95% ब्लॉकेज आ गया था। और उसके बाद पिताजी को लेके बहुत सारा डॉक्टर के पास, बहुत सारा चेकअप, बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया। लेकिन सबका जो कहना था बाईपास सर्जरी या रिंग पहनाना होगा। लेकिन पिताजी का कहना था कि कोई ऑपरेशन बिना ऑपरेशन, बिना काट कूट किए हुए अगर कोई ट्रीटमेंट हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम लोगों ने बहुत समझाया था, लेकिन पापा जी किसी का नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, विदाउट काटाकुटी, विदाउट ऑपरेशन अगर कोई ट्रीटमेंट रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे, वो कुछ भी हो जाए। उसके बाद हम लोगों के साथ डॉक्टर मेजर एन भट्टाचार्य, वो देखो इंडियन मैना उड़ के चला गया है। यहाँ फिर से शायद नेस्टिंग किया है, ये देखिए उसका नमूना है। बाद में एक बार चेक कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड से उड़ के गया है, अंडा या बच्चा रहना चाहिए। क्योंकि साइलेंटली क्या है, जब कुछ नहीं रहता है चिल्लाते हुए निकल जाता
रहता है, लेकिन जब कुछ रहता है ना साइलेंट नीरवता पालन करते हैं वो लोग। हाँ, तो जो कह रहा था, उसके बाद डॉक्टर मेजर एन भट्टाचार्य सर के साथ हम लोगों का परिचय हुआ, उनका वहाँ गए हैं और ट्रीटमेंट शुरू हुआ विदाउट एनी काटाकुटी, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई रिंग नहीं, मेडिसिन का ऊपर ही उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। और वहाँ से लेके 8 साल पापा जी तो मिडिल में मेडिसिन लेना ही भूल गया था। पहले पिताजी को यहाँ से वहाँ तक चल के जाने में प्रॉब्लम होता था, दिक्कत होता था, पेन शुरू हो जाता था। उसके बाद 10-10 किलोमीटर बौखली का जो सी बीच है वहाँ ऐसे चलते हैं, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद 8 साल में जो होता है, जब भूल जाता है, फिर से खाना थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, अभी थोड़ा बहुत पेन होता है। इसी के लिए डॉक्टर साहब ऐसे ही हम लोगों का यहाँ आते हैं कभी कभी घूमने के लिए। और पैरादीप चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ कोरली जुड़े हुए हैं, बहुत सारा फ्री मेडिकल कैंप भी इससे पहले बहुत बार कराया है, बौखली में, यहाँ और भी बहुत जगह में। तो इसके कारण सर जी के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन बिल्डअप हो गया है हम लोगों का। सर जी ऐसे ही घूमने के लिए आते हैं और सोचा कि पापा जी को और एक बार ट्रीटमेंट करा लेंगे। सर जी को बोले हैं फ़ोन करके कि चेकिंग के लिए, चेक करने के लिए जो माने उनका सिस्टम चाहिए होता है, थोड़ा बहुत जो कैरी हो सकता है वो ले आने के लिए सर जी लेके आएंगे। पापा जी का भी चेकिंग हो जाएगा। उसके साथ सर जी ने फ़ोन पे कुछ बोला था कि दीपंकर ऐसे क्लिनिक ऐसे कुछ बनाया गया है जहाँ विदाउट काटाकुटी हार्ट का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकते हैं। एग्जैक्टली तो पता नहीं, और सर जी फ़ोन पे बोले थे, समझ भी नहीं पाए। थोड़ी देर में सर जी पहुँच जाएंगे, उनका मुँह से ही सुनेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट, कैसा ट्रीटमेंट हार्ट का विदाउट काटाकुटी, या क्या बोल रहे थे सर जी फ़ोन पे, वो सर जी का मुँह से ही डिटेल्स में सुनेंगे। गर्मी का मौसम में ये सारे फूल खिल जाते हैं और कितना प्यारा लगता है। और ये जो कलर है स्पेशली कितना क्यूट है, कितना सॉफ्ट सा है, और मिडिल में पिंक येलो का स्ट्राइप भी है, राउंड शेप का। कहाँ जा रहे हो? वो आमड़ा पड़ने। क्यों, क्या होगा? चाटनी होगा। चाटने के लिए आमड़ा तोड़ने के लिए सुजय जा रहा है। और यहाँ तपंदा हम लोग का फिशिंग में बिजी हो गया है, क्योंकि डॉक्टर साहब लोग आ रहे हैं दोपहर के लिए, उन लोग का लंच का बंदोबस्त जो करना है। चलो सुजय क्या कर रहे हैं एक बार देख के आते हैं। वाह, ये देखो, यहाँ देखो क्या है। वाह, पिंक कलर का बगनवेलिया कितना प्यारा है। इस तेज धूप में, तेज गर्मी में ऐसे कलर एकदम दिल को ठंडक पहुँचा देते हैं। बहुत प्यारा कलर है। और ये बहुत दिन से 15-20 दिन से ऐसे ही खिला हुआ है, अभी तक नहीं सूख रहा है। बगनवेलिया कितना दिन तक अच्छा रहता है? अगर आप में से किसी को पता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। ये देखिए, देखा, वाह, कुछ ही दिनों के अंदर कैसे चारों तरफ हरा भरा हो गया है। लेकिन घास इतना ज़्यादा हो गया है, अभी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा काट के छोटा करना पड़ेगा। ओह, हो गया सुजय? हाँ सर, तोड़ लिया? हो गया। हाँ। पूरे बाप रे, इतना सारा। ये देखो, ये जो पेड़ है आमड़ा का पेड़ है, इससे चटनी बनता है। ये खट्टा होता है, इसके साथ चीनी मिक्स करके जैसे चटनी बनता है, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। और ये जो पेड़ है 2 मंकी आता है, जब छोटा छोटा फल होता है तब तोड़ के खा जाता है। फिर भी देखो कितना सारा है, यहाँ भी है, उस साइड में यहाँ भी कितना सारा है। पत्ते का अंदर ही अंदर देखेंगे तो पूरा पेड़ भरा हुआ है, अभी भी बहुत सारा है। चलो, सारे बर्ड्स को हैंड फीडिंग करा दिया? सारे बेबी बर्ड्स का हैंड फीडिंग हो गया है? क्या आया है? चलिए एक बार देख के आते हैं सारे बेबी बर्ड्स को। ये जो है ये अलग ही एक फील देता है। पूरा चारों तरफ ग्रीनरी है, उसका अंदर मिडिल में ये कलर बहुत प्यारा है। फंसा दादा मछली कुछ मिला? अरे बाप रे, ये देखो। और इस साइड में अभी तो घासों का, ग्रासेस का कमी नहीं है। और हम लोग का रैबिट पूरा एरिया घूमता रहता है और भरपूर खाना तो मिल जाता है। कहाँ है? ओह, हैंड फीडिंग बना के ठंडा करने के लिए पानी का ऊपर बैठा के रख के गया है। ओह, ये देखो यहाँ अफ्रीकन ग्रे का वो बेबी। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, डरो मत। अरे यार, मैं हूँ। अच्छा, चलो रेस्ट करो। और इसका बीक एंड हेड को देख के लग रहा है ये भी फीमेल होने वाली है। ठीक है। सडनली ऐसे ढक्कन खोला ना, जब कोई बेबी बर्ड रहता है किसी भी जगह में हम लोग रखे हैं, अगर ऐसे करके बंद किया हुआ रहेगा तो जब आएंगे ना, पहले हेलो, एक तो कुछ भी आवाज़ करके, जो आवाज़ अब हमेशा निकालते हैं, ऐसे करके खोलेंगे तभी ये डरेगा नहीं। लेकिन सडनली ऐसे करके अगर खोल देंगे तो तभी डर जाता है। यहाँ कौन है? अच्छा, ब्लू येलो साइडेड का सारे बेबीज है। ओह, अच्छा, ठीक है। 5 अंडा लेके आया था, 5 बेबीज हैच होके बाहर आ गया था। यहाँ 4 है, उनका नेक्स्ट बॉक्स के अंदर अभी भी एक है, क्योंकि इन लोगों को जब बाहर निकाला गया था तभी वो बहुत छोटा था, इसी के लिए उनको छोड़ के इन 4 को लाया गया था। चलिए बंद करते हैं।
काफ़ी बड़ा हो गया है। छोला भुट्टा एगलो खाच्चो अल बोलबो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 3 काफ़ी बड़ा हो गया है। और इस साइड में ये दोनों तो फ्लाइंग भी सीख गया है। चलो क्या कर रहे हो तुम? मुंह में क्या है? कांच का टुकड़ा। और पिछले का वीडियो में तो शेयर किया था, यहाँ हम लोगों का शावर बन गया था, लेकिन ये पाइपलाइन का काम बाकी था, ये भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ से ऊपर ऐसे सेट कर दिया है, बाकी हम लोगों को यहाँ 2 पार्च लगाना है। और यहाँ से हम लोग आहिस्ते से ओपन करेंगे, जिस हिसाब से ओपन करेंगे उसी हिसाब से पानी गिरता रहेगा। ये देखो, हल्का सा खोला, यहाँ तक पानी गिर रहा है। और थोड़ा सा ज़्यादा लूज करेंगे, पूरा एकदम बारिश की तरह गिर रहा है। अभी तो एकदम एंड तक पूरा लंबा होके बारिश की तरह, शावर की तरह पानी गिर रहा है। देखा, हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये एकदम परफेक्ट बनाया हम लोगों ने। बाकी आप सभी को कमेंट करके कहना है। बस यहाँ घुमाया और ये देखो यहाँ बंद हो गया, धीरे 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 बंद हो जाएगा। हो गया बंद। यहाँ देखिए हम लोग का एमू क्या कर रहा है। हेलो हेलो। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो। यस। बहुत तेज़ धूप है, इसी के लिए पेड़ के छांव में थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। पेड़ की छांव में बहुत कंफर्ट फील कर रहा है। हम लोगों का 2 अफ्रीकन ग्रे कहाँ है? कहाँ हो तुम दोनों? ओ वहाँ सामने बैठा है, ये देखो, ये बैठे हैं दोनों। ओ कमान, नीचे आ जाओ। पेट भर के खाना खाया, अभी रेस्ट कर रहा है शेड का नीचे बैठ के। ठीक है, कर लो। और यहाँ हम लोगों ने बेम्बू बांस लगाया था, माजिद भाई आके लगा के गए थे। अभी और कुछ दिन के बाद एक बार काटिंग करेंगे। जड़ शायद पकड़ लिया है नीचे, अभी एक्सपायर मरने का, सूखने का कोई चांस नहीं है। ये भी अच्छा लगेगा। और बेम्बू को ख़राब करने के लिए सारे पैरेट्स भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। ख़राब कर पाएगा कि नहीं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी पेड़ को ये लोग आराम से काट देते हैं, आसानी से तोड़ फोड़ कर देते हैं। लेकिन बेम्बू देखते हैं कहाँ तक टिकता है, कितना दिन हम लोग बेम्बू का इस सारे पेड़ पौधे को रख पाते हैं। सामने का काम तो लगभग हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट मतलब यहाँ पुट्टी हो गया है, प्राइमर तो कर दिया है, लेकिन कलर करना बाकी है। कलर भी करेंगे तो वाइट ही रखेंगे, क्योंकि वाइट अच्छा ही लग रहा है। बाकी तो आप लोगों को ही बताना है। और यहाँ इस साइड में भी पुट्टी का काम कंप्लीट हो गया है। अभी घिसने का काम चल रहा है। घिसने का काम होने के बाद यहाँ वाइट प्राइमर होगा, उसके बाद सोचा जाएगा कि दूसरा कोई कलर होगा या ऐसे रहेगा। वाइट सफ़ेद अच्छा ही लग रहा है। यार क्या हो गया? अरे ये पीछे का पोर्शन तो अभी भी हम लोग का बाकी है, काम भी बाकी है। मिट्टी तो इसी साल गिराया हुआ है। इस साल का पूरा बारिश कंप्लीट होने के बाद उसके बाद सोचेंगे। और यहाँ तो हम लोग का पिजियंस लगातार भरपूर ब्रीडिंग करता ही रहता है। कितना था और कितना सारा हो गया। और इस साइड में ये जो सारे फ्लावर्स है, प्रकृति, इनका अंदर ना एक अलग सा एक जान मिलता है। मिट्टी, पेड़ पौधा, ऐसे तालाब, पानी, इन सब का अंदर अलग सा जान मिलता है। और इस साल का हम लोग का सारे गिनिया फाउल का जो बेबी हुआ था यहाँ है, और इनका अंदर ना 2 व्हाइट बेबी हो गया है। 2 सफ़ेद कलर का गिनिया फाउल का बच्चा हुआ है। लेकिन हम लोग का यहाँ एक भी व्हाइट नहीं है, सबके सब ब्लैक है। ब्लैक मतलब ये जो है सामने घूम रहा है ना, इसी कलर का ही सब है। लेकिन कहाँ से हो गया पता नहीं, लेकिन व्हाइट बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ हम लोग का 2 ब्लैक स्वान, जो बेनियन ट्री बॉट का पेड़ हमने लगाया था, सबके साथ लड़ाई करके ये भी देखो कितना बड़ा हो गया है। इसका जो जड़ है, जो कांड है मेन, कितना मोटा, एकदम मजबूती के साथ ऊपर उठ रहा है। क्या हो गया? तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आराम से घूम रहे हो। खाने पीने का कोई कमी नहीं है, रहने का जगह भी अच्छा है, लेकिन एक भी अंडा ले नहीं कर रहे हो। नहीं, ये गलत है। कुछ कर देते तो क्या जाता तुम लोगों का। ठीक है, ये देखो। पिछली बार तो हम लोगों ने फेजेंस का अंडा इंक्यूबेटर में डाले थे, लेकिन वहाँ सक्सेसफुली हैच नहीं हुआ था। फिर से कंटिन्यूअसली ये लोग तो अंडा ले करते ही जा रहा था, बहुत सारा अंडा हो गया था। और इस बार हम लोगों ने जो किया, पिछले बार सिल्वर फेजेंट का जैसे सक्सेस मिला था, इसी मुर्गी को देके ये फिर से कुकड़ी पकड़ा तो इनका नीचे ही सारे अंडा हम लोगों ने दे दिया है। हाँ, ये आराम से बहुत अच्छे से सारे अंडे को हैच करा रहा है। और ये देखो, एक ही केज के अंदर रख दिया, लेकिन बिल्कुल भी कोई भी लड़ाई या ऐसे कुछ नहीं है। आराम से बैठ के यहाँ फीमेल मुर्गी का फीमेल हैचिंग करा रही है। हाँ दादा, हम तो डर गए देख के। ओ अच्छा, कितना छोटा छड़ा था। हाँ, कितना छोटा, एकदम छोटा सा था। ये तो काफी बड़ा हो गया है दादा।
जब हम लोग का एक्वेरियम रेडी हो जाएगा तब ले जाके सब छोड़ देंगे दादा। और क्या बोलते हैं? इसको क्रोकोडाइल फिश बोलते हैं दादा। हाँ हाँ राइट दादा। एक्वेरियम का सारे मैल साफ कर देते हैं। अच्छा, ये एनवायरनमेंट खराब करता है दादा, इकोसिस्टम खराब करता है। इसको तालाब में नहीं रखना चाहिए। एक ही है हम लोग के पास, इसका प्रजनन होके बच्चा भी होने का कोई चांस नहीं है। और कुछ दिन रुक जाते हैं, नहीं तो बाहर रखेंगे तो एक्सपायर मर जाएगा बेचारा। और जब एक्वेरियम पूरा रेडी हो जाएगा वहाँ ले जाके छोड़ देंगे दादा। छोड़ दिया? हाँ, चला गया। ओके। गर्मी का मौसम में ना ये जो चीकू है ये एकदम पेड़ पे ही पक जाता है। ऐसे एकदम पेड़ से तोड़ के हम लोग खा सकते हैं, बहुत मीठा होता है। फाइनली लंच हो गया है और मेजर डॉक्टर साहब भी हम लोग का पहुंच चुके हैं। सर जी प्रणाम। और कैसे है दीपंकर? बिल्कुल ठीक हूँ सर जी। इससे पहले का भी एक वीडियो में सर जी हम लोग के साथ आया था, बहुत सारा नॉलेज शरीर के बारे में, और विवेकानंद के भक्त है सर जी। बहुत सारा आध्यात्मिक भी बात हुआ था हम लोगों के अंदर। सर जी बताइए, आपने जो फोन पे कहा था कि विदाउट सर्जरी, हम लोगों को पता है कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो रिंग पहनाना होता है या बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। आपने जो बोला नेचुरल बाईपास, ये क्या है, इसका साइंस क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा डिटेल्स में समझाइए। हम आपको जो बोला वो है, कोई सर्जरी का जरूरत नहीं है। जो हार्ट का ब्लॉकेज होता है, आपका पापा को भी आप देख लिया, 8 साल से मेरा ट्रीटमेंट में है। थोड़ी देर पहले ही कहा था कि पापा जी का 95% ब्लॉकेज था। किसी भी डॉक्टर साहब के पास गया, वो जो टेस्ट रहता है सब में दिखाया कि 95, 96, 97% तक ब्लॉकेज है। अर्जेंट इमीडिएटली बाईपास सर्जरी या रिंग पहनाने का जरूरत था। लेकिन पापा जी को सर्जरी ऑपरेशन नहीं करना था। इसी के लिए ढूंढ ढूंढ के भगवान जैसा सर जी के साथ परिचय हो गया है। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद 8 साल पापा जी तो दौड़ना शुरू कर दिया था, 10-10 किलोमीटर ऐसे चलते थे। देखिए, इसका साइंस आप समझ जाओगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका आँख कितना है? 2। हाथ कितना है? 2। पैर कितना है? 2। किडनी कितना है? 2। लंग्स? हाँ 2। 2। हार्ट कितना है? 1। तो आपको लगता है जो ऊपर वाला, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट डिजाइनर आई थिंक। दुनिया में इससे अच्छा डिजाइन और कोई नहीं बना सकते। तो जो इतना अच्छा डिजाइनर है वो क्या गलती कर लिया जो आपको सब कुछ दो दिया, सब दो दिया चीज, वो एक क्यों बनाया? हार्ट बंद होता है तो लोगों का डेथ सर्टिफिकेट लिखा जाता है। ब्रेन बंद होता है तो लोगों का डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिखता है, हार्ट का साथ लिखता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन वो हार्ट है। वो एक ही दिया गया है। आप सोते हैं लेकिन हार्ट सोते नहीं, वो तो चलता रहता है, चलते रहते हैं। हाँ। जितना दिन आप जिंदा है वो हार्ट का कारण से है। ये हम लोग को भी सोचा है? नहीं, एक्चुअली कभी सोचा नहीं है इतना डीप में जाके। आप एक एरोप्लेन में देखिए 2 इंजन है। हाँ, एक खराब होता है तो सेकंड इंजन चालू होता है। यूएस प्रेसिडेंट का होगा तो 4 और 6, 8 इंजन हो सकते। तो आपका जो असली इंजन है वो एक दिया, एक ही है। तो इसमें तो कुछ है। ये है क्लू। अच्छा। एक हार्ट का अंदर 200% कैपेसिटी दिया है। अच्छा, एक हार्ट का 200%। 2 आंख जैसे काम कर सकते हैं। यस। 2 किडनी जैसे काम करता है। एक हार्ट का कैपेसिटी खराब होने में जितना प्रेशर डालना पड़ता है हार्ट का ऊपर, उतना दुगना प्रेशर डालने से हार्ट खराब होता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का ये हार्ट का 200% कैपेसिटी है, लेकिन नॉर्मली हम लोग 100% से काम चलाते हैं। और नॉर्मल जो हम सेडेंटरी लाइफ हैबिट है, हम लोग जो काम करते हैं, जो लेबर का काम ये सब नहीं करते, उसका ओनली 30%। अच्छा, आप सोचिए हार्ट का 30% से हमारा पूरा जिंदगी निकल जाता है। जैसे आपका पास जो लोग भारी भरकम काम करते हैं उन लोगों का 50% उसको ज्यादा लगेगा। मेसी जब भाग रहे हैं, जब खेल रहे हैं, तब मेसी का कैपेसिटी कितना है? 100%। और मेसी जब एक मैच खेलने के बाद एक्स्ट्रा टाइम खेल रहे हैं, तब उसका कैपेसिटी है 200%। आप सोचिए जो 200% बोला, ये तो आपने देखा होगा, लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा। लास्ट वर्ल्ड कप में मेसी जो एक्स्ट्रा टाइम खेल रहा था, कोई खेल सकते? नहीं खेल सकते। यूसेन बोल्ट को देखा आपने, 17 सेकंड में $17 मिलियन लोग ऐसे थोड़ी दे रहे। 40 किलोमीटर स्पीड में वो भाग सकते। 40 किलोमीटर आप गाड़ी को जो स्पीड में भगाते हैं वो एक आदमी भाग रहा है। एक्चुअली उस टाइम हार्ट का 200% कैपेसिटी यूज होता है। हम लोगों के लिए जो 30% है, उनके लिए 200% कैपेसिटी इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे तो नहीं होता है जो मेसी जब एक्स्ट्रा टाइम खेल रहा है, ऊपर वाला बोला जे रुको उसका हार्ट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं,
वो तो एक मैच खेलने के लिए मैंने उनका हार्ट दिया था। इसका ये प्रमाण करते हैं एक हार्ट का 200% कैपेसिटी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जब हार्ट का ब्लॉकेज होता है, जो हमारा आर्टरी आपने बोला पापा का 90-95% ब्लॉकेज है, ये जो एग्जिस्टिंग चैनल हम यूज कर रहे हैं उसमें ब्लॉकेज है। अच्छा, लेकिन और 100% कैपेसिटी ये डॉर्मेंट है, मतलब ये एक्स्ट्रा एक चैनल पड़ा हुआ है, पूरा एक्स्ट्रा चैनल बंद रहते हैं। यस, नॉर्मली डॉर्मेंट है वो नॉर्मली मतलब चुपचाप सोता रहते हैं। अच्छा, सोया हुआ है, माने अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो वो चल सकता है। यस यस, वही मेरा मशीन से होगा वही। अच्छा सर जी, मैंने सुना था कि अगर किसी का हार्ट अटैक आ गया हाँ। तो दूसरा एक रहता है, एक वाल्व ओपन हो जाता है। यस, वाल्व नहीं, वही चैनल ओपन होता है जो आप बोल रहे हैं, वही चैनल ओपन होता है। जैसे आपका नहीं होता है, कुछ नहीं, वो हम मशीन से करा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए जैसे आपका गाड़ी का स्टेपनी होता है ना, एक टायर पंक्चर हुआ तो आप स्टेपनी को काम में लेके आ सकते हैं। ऐसे एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास मशीन। नेचुरल बाईपास, उसी के बारे में यस यस, यही हम आपको बोल रहा था। और इसको बोलते हैं EECP, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये मशीन एक्चुअली 1970 में 1970 साल में ये आविष्कार हुआ। और इसका साथ साथ ही हार्ट लंग मशीन भी आविष्कार हुआ। हार्ट लंग जो बाईपास ऑपरेशन होता है, ये हार्ट लंग मशीन भी उस टाइम ही आविष्कार हुआ। अमेरिका में ये दोनों आविष्कार हुआ, नेचुरल बाईपास भी। लेकिन दुनिया, आप जानते हैं जो दुनिया का फोकस किसका ऊपर है, पैसा का ऊपर है, मनी, पैसा का ऊपर है। तो अगर ये बारे में अगर लोगों को पता चल जाएगा तो हार्ट लंग मशीन में जो $1 ट्रिलियन का बिजनेस है, $1 ट्रिलियन, आप सोच लीजिए। अभी जो ये इंडस्ट्री है, जो बाईपास, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, ये जो इंडस्ट्री है अमेरिका यूरोप में, ये कितना $1 ट्रिलियन का बिजनेस है। तो ये लोग क्या किया, ये लोग बोला इसको मत इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करो। लेकिन चाइना ने ये जो हम बोल रहे हैं नेचुरल बाईपास, ये मशीन स्टार्ट किया। और चाइना में आज कम से कम 50,000 ये मशीन काम करते हैं। जो हम एक मशीन का बात बोल रहे हैं नेचुरल बाईपास, ये 50,000। और चाइना से अभी आप देखोगे तो ट्रेंड ये है, जो बाईपास और एंजियोप्लास्टी ये सब जो है वो गिर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और ये जो नेचुरल बाईपास ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। यस 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 यस। इसलिए आप जो बोला जो ब्लॉकेज है, इवन आपका 100% भी ब्लॉकेज हो जाएगा तो आपको कोई चिंता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये आपका लाइफ चलने के लिए 100% सपोर्ट मिल जाएगा। जब हम लोग बाईपास सर्जरी कराते हैं, हाँ। रिंग पहनते हैं, वहाँ जो मिलता है, जो कंफर्ट मिलता है, जो सिस्टम मिलता है, ये उससे बेहतर है या उससे कम है या लगभग सेम ही है? देखिए, नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए आपका जो मैंने आपने अभी भी बोला कि 30% यस, जो लोग कम करते हैं और जो लोग भारी कम काम करते हैं 50 या 60%। आपका देखिए, हम तो मेसी की तरह वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे नहीं। मेरा एक लाइफस्टाइल है, ये मेरा जो लाइफस्टाइल है, ये चलने के लिए 100% इफेक्टिव हो जाएगा, 100%। तो ओनली ये मशीन ही नहीं है, आप देखा होगा पहले हम बोलते हैं लाइफस्टाइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपका अगर शुगर होगा तो शुगर कंट्रोल करेंगे, आपका प्रेशर होगा तो प्रेशर कंट्रोल करेंगे। आप डेली एक वॉकिंग शेड्यूल, नहीं तो एक फ्री हैंड एक्सरसाइज का शेड्यूल, डीप ब्रीदिंग, जो हमारा लाइफस्टाइल का होता है वो हो गया। फूड का जो हम बोलते हैं वो हो गया। इसका साथ हम एक डिटॉक्स करके एक मैकेनिज्म करते हैं, डिटॉक्स, बॉडी को जो टॉक्सिक केमिकल है इसको निकाल देते हैं, ये हो गया। और इसका साथ नेचुरल बाईपास, ये करने से आज तक मैंने 26,000 से ज़्यादा पेशेंट ट्रीट किया। सर जी का तो 26,000 से ज़्यादा वर्ल्ड में मेरा बांग्लादेश, मेरा अमेरिका से पेशेंट है, वाशिंगटन DC का पेशेंट है, कैलिफोर्निया का पेशेंट है, आपका ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से डॉक्टर पेशेंट है जो मेरे पास आते हैं। तो आप माने मैं खुद जाके यस, बांग्लादेश से 1,500 से ज़्यादा पेशेंट है। पेशेंट है सर जी के साथ। माने ये हम लोग का सौभाग्य है कि सर जी को हम लोग का चैनल के थ्रू आप सभी को हेल्थ के बारे में थोड़ा सा अवेयर कर पा रहा हूँ। यस, बोल पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ सिस्टम है, क्योंकि सर के साथ मिल पाना बहुत मुश्किल है, महीनों लग जाता है सर जी का अपॉइंटमेंट मिलने में। नहीं, मेरे को भी अच्छा लगा जो आपका इतना अच्छा जाएगा। हम कभी देखते हैं, हम इतना खुश होते हैं, ठीक है ना। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। हम आपका पास आया, ये हम आपका साथ जुड़ा हुआ है, ये ऊपर वाला का आशीर्वाद है। और आप भी आइए एक दिन, ये तो आपका है। आप मेरा जाएगा, ये सॉल्ट लेक स्टेडियम का बिल्कुल साइड में है।
है। सॉल्ट लेक स्टेडियम आपने देखा होगा, सॉल्ट लेक स्टेडियम का साइड में ही आपका ईस्टर्न बाईपास है। क्या क्या नाम बोलेगा या EM बाईपास तो देखा है, आसोल हेल्थ, आसोल हेल्थ, अच्छा आसोल हेल्थ, ASOL, आसोल हेल्थ लिखिए आप, आपको लोकेशन मिल जाएगा। अच्छा आसोल हेल्थ, हाँ, आप अच्छा, गूगल में सर्च गूगल मैप में जाओगे, आसोल हेल्थ लिखोगे तो आपका वो लोकेशन मिल जाएगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी आसोल हेल्थ ही है, आसोल हेल्थ। यूट्यूब चैनल भी आसोल हेल्थ है, वीडियो में भी शेयर ASOL HEALTH, आसोल हेल्थ। आपका बॉडी में 4.5-5 लीटर ब्लड होता है, तो उसमें 1/3 ब्लड, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लीटर ब्लड आपका पैर की तरह इधर से, मतलब हिप से नीचे की पार्ट में है। तो ये मशीन क्या करता है, इसमें तीनों काफ है, ये काफ जब कंप्रेस करते हैं तीनों काफ, तो अब ये डायस्टोलिक फेज जो हमारा होता है, सिस्टोल और डायस्टोल होता है, सिस्टोल डायस्टोल, तो डायस्टोलिक फेज में ये ब्लड को पूरा फ्लश करते हैं पूरा बॉडी का। यस यस, तो जो मैंने बोला, जो सेट ऑफ आर्टरी जो सोया हुआ है, जो चिपक गया, जैसे बैलून में आप हवा डालते हैं तो वो फूल जाता है, तो इधर भी ये खुल जाता है। यस, खुल जाता है। यस, इसको इसीलिए बोलते हैं कोलैटरल चैनल, कोलैटरल चैनल। सपोज आपका एक इनकम था, अभी आपका साइड से और एक इनकम जुड़ गया, तो ये जो ऑक्सीजन का सप्लाई था, ओरिजिनल था, उसका साथ कोलैटरल चैनल खुल गया, तो हार्ट का पूरा ऑक्सीजन, और पूरा बॉडी में, ये हार्ट का नहीं, आपका हार्ट, ब्रेन, आप जो भी बोलोगे, सब जाएगा में, पैंक्रियास, किसी का डायबिटीज, यस, पूरा बॉडी। इसीलिए दिस इज वन काइंड ऑफ रिवाइटलाइजेशन, पूरा बॉडी को उज्जीवित कर देते हैं, पूरा बॉडी को। आपका इवन मसल पेन होता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन का प्रॉब्लम रहता है, न्यूरोपैथी रहता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम रहता है, एल्जाइमर्स का, ये सब जाएगा में आपको गुड इफेक्ट मिलेगा। लेकिन सर जी एक चीज हमको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ये जो प्रेशर देगा ब्लड का, अगर पहले से तो हम लोग का ब्लॉकेज है, समझिए किसी का 95% ब्लॉकेज है, लेकिन वो प्रेशर अभी जो 95% ब्लॉकेज हुआ है, जो ब्लड का जो प्रेशर जाएगा सर, वो तो वहाँ भी उधर भी काम करेगा, लेकिन काम करने से सडनली कुछ नहीं, हमारा ये जो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग 100 से स्टार्ट करके 250-300 तक जाते हैं, धीरे और 35 सेशन होता है, 35 सेशन। अच्छा, 35 दिन एक घंटा करके 35 सेशन होता है। यस, हर सेशन में 1 घंटा करके, हर सेशन में 1 घंटा करके 35 सेशन, 35 सेशन पूरा। यस, और हमारा सेंटर में जो इंडिया में नॉर्मल रेट है 1,05,000 से 1,50,000, हमारा उधर जस्ट 50% रखा। अच्छा, क्योंकि हम लोग सोशल काम करते हैं। बोले थे कि पैराडीपंको चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ कोरली जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारा बड़ा इवेंट किया है, बहुत बड़ा मेडिकल कैंप के साथ फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी सर जी की तरफ से, सर जी का टीम की तरफ से, आसोल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसे किया गया है। और अगर आप विदाउट एनी सर्जरी, काटाकुटी ऑपरेशन के बिना आप हार्ट का 95% ब्लॉकेज, 97% ब्लॉकेज मेरा पिताजी का जैसे था, वहाँ उससे कम, उससे ज्यादा भी कुछ भी है, अगर विदाउट सर्जरी आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो सर जी ने जैसे कहा, वहाँ सॉल्ट लेक का बगल में आसोल हेल्थ वहाँ जा सकते हैं, और नीचे दिया हुआ इस नंबर पे कांटेक्ट करके सर जी के साथ सलाह भी ले सकते हैं। सर आप कोई भी आपका नंबर सपोर्टिंग के लिए, यहाँ शेयर करने के लिए, और पिछले का वीडियो से भी बहुत सारा लोगों का कॉल आया था, आपने सबको बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया फोन के थ्रू, या कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसी के लिए फिर से आपको पैराडीपंकर यूट्यूब फैमिली की तरफ से बहुत थैंक यू। हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे, जो ऊपर वाला जो दिया उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, नेचुरली आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, आपका हार्ट 100% अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो आप कोई ऑपरेशन में मत जाइए, उससे बेटर आप बिना ऑपरेशन का, एक बार बिना ऑपरेशन का, विदाउट, अब चाहते हैं तो आके देख लीजिए, आप चाहते हैं तो आके दिखिए, सबके लिए आप भी अच्छा रहिए, हो जाएगा। आपका पिताजी शायद गेट पे आ गया दिखाने के लिए, आ जाएंगे, पिताजी का जैसे बोला था, एक बार ट्रीटमेंट करा लेंगे, चेकअप करा लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। शाम होने को जा रहा है, डॉक्टर साहब तो हम लोग का यहाँ था, और स्पेशली दादा भी आए हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि डॉक्टर साहब का पेशेंट है। नमस्कार, हमारा नाम गौतम मुखर्जी, मेरा नाम गौतम मुखर्जी है, मैं कलकत्ता से आया हूँ, मेरा कालिकापुर में घर है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में नौकरी करता हूँ। यूट्यूब में देखते थे, आज फर्स्ट टाइम नहीं, आज फर्स्ट टाइम आए हैं। दीपंकर का फैन लवर, देखिए पूरा घूम के आई एम
लूना मुखर्जी वाइफ ऑफ गौतम मुखर्जी। इनका वीडियो देख देख के बहुत साल से सोच रहा था आऊंगा तो फिर फाइनली डॉक्टर साहब से बात हुआ। বাড়ির লোকের डॉक्टर साहब मेरे को बोला हम तो जाते ही हैं। মানে ওর মতন ছেলে হয় না। ওকে দেখে আমার মায়া লাগে। আমি শুধু ভাবি ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু মোটা করে আনি। নিয়ে যান ऐसे का सामना